साथियों नमस्कार। आज 1.5 महीने बाद लगभग पल्स ऑफिस में बैठक हुई। बैठक अब 1.5 महीने बाद इसलिए हुई क्योंकि इधर कई कार्यक्रम, सभी लोगों के त्यौहार भी था और कुछ सभी की परेशानियां थी, उनको देखते हुए 1.5 महीने बाद बैठक ये आज रखी गई है। बैठक में ये चर्चा हुई है कि अभी हमारे संगठन के मदन लाल आज़ाद जी अभी कानपुर आए थे और कई विषयों पे चर्चा हुई है उनसे। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी जनवरी में होएगा। प्रधानमंत्री निवास के कार्यक्रम बन रहे हैं, आपको बहुत जल्द उसकी खबर दी जाएगी। तैयारी चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले एक बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का और उनके घेरने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में हम लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, हमारा संगठन कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएगा। इसलिए जनवरी में सभी भाई लोग तैयार रहें दिल्ली के लिए। अगर कोई भी कार्यक्रम बदलाव होता है तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथियों, भुगतान तो होगा, पर उसके लिए हम लोगों को जो नारा दिया गया हुआ है, क्योंकि 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, जिसमें प्रमुख हमारे 3 राज्य ऐसे हैं जो ये तय कर देंगे भुगतान हम लोग लेना चाहते हैं या नहीं। कौन प्रदेश है? एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 2 और प्रदेश हैं, वो छोटे हैं, परंतु इन तीनों प्रदेशों की जनता तय कर देगी भुगतान हम लोग लेना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जो नारा दिया गया है वो सभी पार्टियों को बाइकआउट करके, हम लोगों का नारा है कि पहले भुगतान बाद में मतदान। अगर मतदान नहीं तो भुगतान नहीं, ये तय कर देगा लोकसभा हम लोगों का कैसा रहेगा, लोकसभा के चुनाव में हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं। अगर इस नारे को इन तीनों प्रदेशों में चला देंगे हमारे निवेशक भाई, हमारे कार्यकर्ता भाई, तो हमारे भुगतान को लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये वीडियो अगर इन तीनों प्रदेशों में जाए तो उन साथियों से, उन अपने निवेशक और एजेंट साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नारे के साथ में दम लगा दीजिए और आज से ही अपने घरों में और लोगों से मुलाकात करके पहले बताना चालू कर दीजिए कि पहले भुगतान और फिर मतदान। क्योंकि हम लोग 5 साल से, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे एमपी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, और चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट इस समय हो, सारे लोगों से हम लोगों ने निरंतर इस विषय पर चर्चा की है। इस विषय पर ज्ञापन दिया गया है, डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक, उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की है। इसलिए आप लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव का, कोई भी वोट डालने अपने घरों से ना निकले, उस दिन कहीं ना निकले, छुट्टी मनाइए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहिए। दूसरा, अभी 4 दिन बागेश्वर सरकार में रहे, आशीर्वाद मिला गुरुजी का, बालाजी का आशीर्वाद मिला। अब एक सामूहिक, क्योंकि ये सरकार तो इंसानों की है, वो सरकार हमारे परमात्मा की है, क्योंकि हम लोग सनातन और सभी धर्मों को, जो अल्लाह हो, चाहे वाहिगुरु हो, चाहे भगवान हो, सबको मानने वाले हैं। तो एक अर्जी बागेश्वर सरकार में हम लोग त्यौहार के बाद में लगाना चाहेंगे कि एक अर्जी वहाँ पे भी लगाई जाए, और अगर गुरुजी होंगे तो गुरुजी से मिलकर चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी अर्जी को भी पहुंचाएं। एक बालाजी पर भी अर्जी लगेगी, एक गुरुजी के पास भी अर्जी लगेगी, हम सामूहिक सब लोग गुरुजी से मिलेंगे। ये कार्यक्रम बन रहा है त्यौहार के बाद में। बाकी सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, कम से कम 1.5 महीने बाद आए थे तो चंद लोग नहीं और थोड़ा भीड़ होनी चाहिए। आप भुगतान का दोष हम सरकार को देते हैं, उसके पहले दोषी हम सब हैं। इन्हीं बातों के साथ में ये वीडियो विराम करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। विकास त्रिपाठी, कानपुर से।